Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Friends, as you know, this is day 13 of our English speaking course. Friends, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. So let's move to the lesson और देखते हैं आज की क्लास में आप क्या सीखने जा रहे हैं. Use of have and has as a possession. फ्रेंड्स, हम हैव या हैज़ को एज अ पोजेशन भी यूज़ करते हैं. पोजेशन मीन्स एज अ मलकियत. उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. आई हैव अ कार. मेरे पास एक कार है, यानी एक मलकियत को जाहिर हो रहा है. शी हैज़ अ पेन. उसके पास एक पेन है. इसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रहेगा. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नाउन. इसकी आइडेंटिफिकेशन have or has is also used to show a possession in the present. कोई ऐसी चीज़ जो हमारी मलकियत हो और हम उसको प्रेजेंट में ज़ाहिर करना चाहते हैं, उसके लिए हम have या has का यूज़ कर सकते हैं. इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं उसके एंड में आपको कुछ इस तरह से अल्फाज मिलते हैं. कुछ पास होना या किसी के पास कोई चीज़ होना. एंड इधर मैंने एक नोट मेंशन किया है फ्रेंड्स. एज यूजुअल हैज़ यूज़ होगा ही, शी, इट और एनी नेम के साथ. और हैव जो यूज़ होगा वो होगा आई, यू, वी और दे के साथ. इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. वंस मोर बिफोर स्टार्टिंग द एग्जांपल्स आई वांट टू मेंशन यू. हैज़ जो यूज़ होगा ही, शी, इट और एनी नेम के साथ होगा. हैव जो यूज़ होगा वो हम आई, यू, वी, दे के साथ यूज़ करते हैं. एग्जांपल्स कुछ इस तरह से रहेंगी फ्रेंड्स. ही हैज़ हिज ओन हाउस. उसके पास उसका अपना घर है. दे हैव 5 बुक्स. उनके पास 5 किताबें हैं. दे हैव अ न्यू कार. उनके पास एक नई कार है. शी हैज़ 2 पेन्स. उसके पास 2 पेन हैं. ही हैज़ 3 ब्रदर्स. उसके 3 भाई हैं. फ्रेंड्स, हैव या हैज़ के इस यूज़ में अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट plus have plus noun. Once more I want to mention the not. Does not जो यूज़ होगा वो he, she, it और any name के साथ यूज़ होगा. Do not जो यूज़ होगा वो होगा I, you, we और they के साथ. Do not की शॉर्ट फॉर्म फ्रेंड्स don't कहलाती है. Does not की शॉर्ट फॉर्म doesn't कहलाती है. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. इसकी फर्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रहेगी. I do not have a pen. मेरे पास पेन नहीं है. They do not have a house. उनके पास घर नहीं है. She doesn't have a car. उसके पास कार नहीं है. He doesn't have any brother. उसका कोई भाई नहीं है. She doesn't have an English dictionary. उसके पास इंग्लिश डिक्शनरी नहीं है. He doesn't have new glasses. उसके पास न्यू ग्लासेस नहीं है. अब हम इनकी इंटरोगेटिव एग्जांपल्स देख लेते हैं. उससे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं हम. फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव इज़ वेरी इजी. सबसे पहले आपने डू या डज लगाना है. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव एंड फाइनली नाउन लगाना है अपने. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है डू यू हैव अ पेन. क्या आपके पास पेन है. Do they have a house? क्या उनके पास घर है. Does she have a car? क्या उसके पास कार है. Does he have a brother? क्या उसका कोई भाई है. Does she have an English dictionary? क्या उसके पास इंग्लिश डिक्शनरी है. Does he have new classes? क्या उसके पास नए क्लासेस हैं. Friends, you might have noticed in all these sentences हम किसी से उसकी मलकियत के बारे में पूछ रहे हैं. आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा. फ्रेंड्स, इस तरह के जुमलों में भी हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ बना सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है. सबसे पहले हम डू नॉट यूज़ करेंगे या डज नॉट यूज़ करते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन. नॉट इधर भी सेम रहेगा. डज नॉट जो यूज़ होगा फ्रेंड्स ही, शी, इट और एनी नेम. डू नॉट यूज़ होगा आई, यू, वी या फिर दे के साथ. इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से रहेंगी. डोंट दे हैव 5 बुक्स. क्या उनके पास 5 बुक्स नहीं है.
Don't they have a new car? क्या उनके पास नई कार नहीं है? Doesn't she have 2 pens? क्या उसके पास 2 पेन नहीं है? Friends, now you will learn the use of had as a possession in the past. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. Subject plus had plus noun. Identification. Had is also used to show a possession but in the past. Had जो है वो possession को जाहिर करने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसी पोजीशन जिसकी पास्ट के बारे में बात की जाए. इसके जुमलों में आखिर में कुछ आपको इस तरह के अल्फाज मिलेंगे. कुछ पास था या किसी चीज़ की मलकियत थी किसी शख्स की. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स. इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से है. He had his own house. उसके पास अपना घर था. They had a new car. उनके पास एक नई कार थी. They had a cat. उनके पास एक बिल्ली थी. She had 2 pens. उसके पास 2 पेन थे. He had an English dictionary. उसके पास एक इंग्लिश डिक्शनरी थी. Now let's see its negative sentences. फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से रहेगा. इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस नाउन. इसकी एग्जांपल्स इस तरह से रहेंगी. He did not have his own house. उसके पास उसका अपना घर नहीं था. They did not have 5 books. उनके पास 5 बुक्स नहीं थी. They did not have a new car. उनके पास एक नई कार नहीं थी. She did not have 2 pens. उसके पास 2 पेन नहीं थे. अब हम इसकी इंटरोगेटिव एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. सबसे पहले आप डिड यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन. इसकी एग्जाम्पल्स इस तरह से रहेंगी. डिड ही हैव हिज ओन हाउस. क्या उसके पास उसका अपना घर था. डिड दे हैव 5 बुक्स. क्या उनके पास 5 बुक्स थी. डिड दे हैव अ न्यू कार. क्या उनके पास नई कार थी. डिड शी हैव 2 पेन्स. क्या उसके पास 2 पेन थे. फ्रेंड्स, दूसरे टेंसेस की तरह इसमें भी हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एक साथ बना सकते हैं. उसका स्ट्रक्चर और उसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फ्रेंड्स, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. सबसे पहले आपने डिड नॉट यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव एंड फाइनली नाउन. इसकी एग्जांपल्स इस तरह से रहेंगी. डिड नॉट ही हैव हिज ओन हाउस. क्या उसके पास अपना घर नहीं था. डिड नॉट दे हैव 5 बुक्स. क्या उनके पास 5 बुक्स नहीं थी. डिड नॉट दे हैव अ न्यू कार. क्या उनके पास नई कार नहीं थी. डिड नॉट शी हैव 2 पेन्स. क्या उसके पास 2 पेन नहीं थे. फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस लाता रहूं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.